नमस्ते। आज हम जानेंगे पंच प्राणों के बारे में कि प्राण हमारी जीवनी शक्ति है, हमारे जीवन का आधार है। प्राण को आप सिर्फ ब्रेथ या ऑक्सीजन ना समझें। प्राण हमारे लाइफ फोर्स है जो हमारे सभी फंक्शंस, उठने बैठने सोने जागने सभी तरह के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार डेथ इज नथिंग जस्ट प्राणा लिविंग द बॉडी। इसलिए अगर प्राण नहीं है तो जीवन नहीं है। प्राण क्या है? प्राण है वाइटल फोर्स जो सांसों के जरिए हमारे शरीर में दौड़ता है। जैसे एक व्हीकल को चलाने के लिए ईंधन या पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे शरीर रूपी व्हीकल को चलाने के लिए प्राणों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। प्राण आते हैं पंच महाभूतों से। पंच महाभूत आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, जिसके द्वारा प्राण हमें मिलते हैं। जैसे कि पृथ्वी के द्वारा हमें भोजन के द्वारा प्राण मिलते हैं। वाटर, लिक्विड्स के द्वारा हमें प्राण की सप्लाई होती है। एयर, ऑक्सीजन, फायर, सनलाइट और स्पेस, जो कि सूक्ष्म एनर्जी के द्वारा हमें प्राण देते हैं। प्राण सिर्फ ब्रेथ नहीं है, प्राण हमें ये पंच महाभूतों से मिलने वाली जीवनी शक्ति है जिस पर हमारी शरीर रूपी मशीनरी काम करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने लंबे समय की कठिन तपस्या के बाद में यह पाया कि एक मनुष्य बिना खाए और पिए काफी समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन प्राण के बगैर यानी कि एनर्जी के बगैर वह ज्यादा समय नहीं जी पाता है। प्राण 72,000 नाड़ियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है और अलग अलग हमारे शरीर के फंक्शंस को निर्धारित करता है। आयुर्वेद और योग के अंदर पांच प्राण, मुख्य प्राण बताए गए हैं, 5 उप प्राण बताए गए हैं। 5 प्राण हैं हमारे प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। और उप प्राण है हमारे नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। एक एक प्राण के बारे में आज हम डिटेल्स पूरा अच्छे से जानेंगे। प्राण हमारे अन्नमय शरीर और मनोमय शरीर के बीच में एक सेतु यानी कि ब्रिज का कार्य करता है। अगर मनोमय कोश में हमारे मन में बहुत सारे विचार, इमोशंस और संवेदनाएं होती हैं, उसकी वजह से एक ओवर थिंकिंग डेवलप होती है जो हमारे शरीर की साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट डालती है और हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और काफी सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार अगर हमारे प्राण स्थिर हैं तो हमारा मन भी स्थिर है, और अगर हमारे प्राण अस्थिर हैं तो हमारा मन भी अस्थिर है। हमारा प्राणिक शरीर हमारे फिजिकल शरीर से ज्यादा एक्सपांसिव होता है। 12 इंच वो हमारे फिजिकल शरीर के रहता है, जिसे हम कहते हैं, हम ऑरा कहते हैं। अगर हमारे शरीर में प्राण ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, मान लीजिए किसी ऑर्गन तक ज्यादा प्राण है या किसी ऑर्गन पे अगर कम प्राण है, तो उसकी फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाती है। अभी हम मुख्य पंच प्राणों के बारे में बात करेंगे। प्राण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अच्छा प्राणवायु हमारे मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, हमारे हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे इसका लोकेशन होता है हमारे थोरेसिक से लेके हमारे हेड तक, और ये होता है रेस्पॉन्सिबल हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स और हमारी ब्रेथ के लिए, हमारे इमोशंस के लिए ये प्राण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारे प्राण वायु के सर्कुलेशन में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हमारे शारीरिक लेवल में उसके इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि चेस्ट में इन्फेक्शन, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और सभी चीज़ों की ना करने की इच्छा, और प्राण वायु बढ़ने के साथ में हम इसको मैनेज कर पाते हैं। प्राण वायु बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, योग आसनों का अभ्यास करना चाहिए। मानसिक लेवल पर अगर हमारा प्राण वायु अच्छा है तो हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती है और इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। प्राणों को अगर ठीक करने के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जो योग आसन है वो हमें करना चाहिए, जैसे कि ताड़ासन, चक्रासन, भुजंगासन, वॉरियर पोज, बैक बेंडिंग आसनास, जो हमारे रिब केज को खोलता है और एक्सपेंड करता है और प्राण वायु बढ़ाता है। अभी हम आते हैं समान वायु की तरफ। समान वायु यानी कि बैलेंसिंग। समान वायु जो हम खाना खाते हैं उसका अच्छा डाइजेशन करता है। समान वायु का स्थान होता है हमारे हार्ट यानी कि मणिपुर चक्र के यहाँ पे, और हमारे डायफ्राम से लेकर नेवल तक स्थित होता है। और इसका फंक्शन होता है स्पाइरल के जैसे गोल गोल घूमना, यानी चर्निंग के जैसे
जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद में बहुत ही सुंदर सूत्र दिया गया है। बताया गया कि योगी को अग्नि के जैसी एनर्जी मिलती है और अपान और समान का यहाँ पे बैलेंस होता है। समान वायु हमारे माइंड को कंट्रोल रखती है, काम डाउन रखती है। अगर समान वायु अच्छा है तो हमारा बॉडी का ऑरा अच्छा होगा। समान वायु को अच्छा रखने के लिए सभी तरह के ट्विस्टिंग पोस्चर्स जो हमारे पेट के ऑर्गन्स को कंप्रेस और मसाज करते हैं और एक्सपैंड करते हैं, जैसे चाहे जो बैठकर हो या लेटकर हो, जैसे कि परिवर्त आसन, वक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, स्पाइनल ट्विस्ट आदि जो आसन हैं जो समान वायु के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इसके अंदर कपालभाति प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। अपान वायु हमारे शरीर में एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन का कार्य करती है। जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का निर्माण होता है वो मल मूत्र और स्वेद और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे शरीर से वो निष्कासित करती है। अपान वायु का स्थान हमारे नेवल के नीचे होता है। यहाँ पर मूलाधार चक्र होता है। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तरफ इसका फ्लो होता है, डाउनवर्ड्स इसका फ्लो होता है और ये हमारी किडनी, बड़ी आंत हमारे जेनेटल को एनर्जी देती है। और मेंटल लेवल पर अगर हम देखें तो ये बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को निकालने का भी कार्य करती है। यदि अपान वायु के सर्कुलेशन में किसी तरह की अवरोध है तो हमें शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड है वह सभी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती हैं। पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित समस्याएं इसके अंदर आती हैं। मूलाधार चक्र को स्टिमुलेट करने वाले सभी आसन करने से हमारा अपान वायु अच्छा हो सकता है। पवन मुक्त आसन, अपान आसन, मारीच आसन, जानु शीर्षासन, सलभा आसन और अपान वायु मुद्रा। अभी हम बात करेंगे व्यान वायु के बारे में। व्यान वायु का स्थान हमारे पूरे शरीर में होता है और वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। व्यान वायु का डायरेक्शन होता है पेरिफेरी टू सेंटर। व्यान वायु का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स बनता है उसे सभी सेल्स तक पहुंचाना, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को सपोर्ट करना, बाकी की सभी प्राणों के जो फंक्शंस हैं उनको सपोर्ट करने का कार्य व्यान वायु करती है। व्यान और समान वायु दोनों अपोजिट में काम करते हैं। व्यान का काम है एक्सपांशन और समान वायु का काम है कॉन्ट्रैक्शन। व्यान वायु अगर कम है तो लो एनर्जी हमारे शरीर में होती है, हमें लेथार्जिक फील होता है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशंस इन जॉइंट्स और हार्ट अटैक आदि व्यान वायु की गड़बड़ी से हमारे शरीर में हो सकते हैं। अगर व्यान वायु अच्छा है तो हमारा माइंड स्ट्रांग रहेगा, स्टेबल रहेगा, हमारे थॉट्स क्लियर होंगे और हम हमेशा एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करेंगे। इसके अंदर आसन्स ज़्यादा करके स्टैंडिंग पोज वाले आसन हमें करने चाहिए, डायनामिक पोजेज हमें करने चाहिए, जैसे कि सूर्य नमस्कार, विन्यासा प्रैक्टिस आदि जो हमारे रेस्पिरेशन को अच्छा रखते हैं। डायनेमिक पोजेस जैसे कि वीरभद्रा आसन के सभी वेरिएशंस हम इसमें कर सकते हैं। व्यान वायु मुद्रा का अभ्यास इसमें किया जा सकता है। अभी आता है उदान वायु। उदान वायु मतलब उदान मतलब फ्लाई, उद मतलब फ्लाई करना। एनर्जी इसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होता है। इसका स्थान हमारे गले में होता है। हायर थिंकिंग कैपेसिटी और लॉजिकल रीजनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वायु है। हमारे मोटर न्यूरॉन्स से व सेंसरी न्यूरॉन्स में कोऑर्डिनेशन का कार्य उदान वायु करता है। पतंजलि योग सूत्र के विभूति योग में उदान वायु के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सूत्र दिया गया है। उदान वायु पर तपस्या से विशुद्धि चक्र व आज्ञा चक्र से एनर्जी रिलीज होती है और मूलाधार की एनर्जी ऊपर की तरफ होती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। उदान वायु अच्छी है तो कॉन्शियसनेस के हायर लेवल तक वो पहुंच सकता है, यानी कि समाधि की अवस्था में वो पहुंच सकता है। फिजिकल लेवल पर अगर हम देखते हैं तो टॉन्सिलाइटिस, थायराइड, जो भी हमारे स्पीच संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, माइग्रेन और कॉग्निटिव स्किल्स में प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। मेंटल लेवल पर अगर उदान वायु अच्छा है तो
हमारे लैंग्वेज पर अच्छा कमांड होता है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं और अच्छा रेस्पिरेशन होता है। ऋषि पतंजलि ने अपने 3rd चैप्टर विभूति योग में बताया है कि यदि योगी उदान वायु पर कंट्रोल कर ले तो वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को भी जीत सकता है। अगर मेंटल लेवल पर उदान वायु अच्छा है तो हमारी थिंकिंग क्लियर होगी। गले और शोल्डर्स को फोकस करने वाले आसन हमें इसमें करने चाहिए, जैसे कि ब्रिज पोज, शीर्षासन, मत्स्य आसन, सर्वांग आसन, उज्जायी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, जलंधर बंद और उदान वायु मुद्रा। इस तरह से हमने पंच प्राणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। इनसे रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर पूछें। मैं अपनी तरफ से उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। हरिओम।